हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि घर पर शालिग्राम जी की पूजा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दीपक स्थापन होता है। तो दीपक को फूलों की आसन या तिल के आसन दे और फिर दीपक की स्थापना करें। उनको एक टीका जरूर लगाए। दीपक आपकी पूजा का साक्षी होती है, तो सबसे पहले दीप का पूजा करके फिर हमें आगे की पूजा शुरू करनी चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा में कौन सा सामान लगता है, आइए आप देख लेते हैं। यह है हमारे शालिग्राम जी, और साथ में देखिए हमने इत्र रखा है। शालिग्राम जी की पूजा में जो विशेष चीज़ें होती है वो आपको दिखा रही हूँ। यह है शंख, इसको जल शंख या पानी शंख बोला जाता है शालिग्राम जी के स्नान के लिए। और नहीं है तो इस तरह का कोई भी लोटा में आप स्नान करवा सकते हैं, तांबा या पीतल के। और इत्र इनके लिए बहुत विशेष होता है। और है ये मंजरी युक्त जो तुलसी के पत्ते आते हैं, तुलसी के पत्ते के आसन दिया जाता है। साथ में थोड़ी सी तिल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, घुला हुआ चंदन ले सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास पाटा में घिसने वाला चंदन है तो वही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा फूल, घंटी वगैरह, भोग प्रसाद इत्यादि ले लीजिए। कच्चा दूध थोड़ा सा जरूर ले लेना। कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ना कच्चा दूध से स्नान करवाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ना थोड़ी सी तिल का जो है आसन लगाएंगे या तिल लगाएंगे, थोड़ा सा तिल चढ़ाएंगे और एक जो है ना तुलसी के पत्ते यहाँ पे चढ़ाऊंगी। शालिग्राम जी बिना तुलसी के पत्ते में नहीं रहते हैं। और अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं हो रही है तो आप तुलसी की लकड़ी, तुलसी की माला, कोई एक चीज़ भगवान को जरूर चढ़ाए। अब शालिग्राम जी को यहाँ पे मैंने रखा है। जल से हमें 4 बार आचमनी करनी है। तो जैसे हम हाथ पैर मुंह धुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर जो है ना उनकी स्नान आदि होता है, तो इसीलिए 4 बार आचमनी की जाती है। और इसके बाद जो है ना भगवान को हम स्नान करवाएंगे। ठंडे जो कच्चे दूध होते हैं ना, कच्चा दूध से ही स्नान करवाना है आपको। बिल्कुल भी कोई उबला हुआ दूध, गर्म किया हुआ दूध से स्नान नहीं होता है। जब भी हम भगवान का स्नान करवाते हैं कच्चे दूध से करवाते हैं। गाय का दूध होता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपके किसी वजह से बिल्कुल वहाँ पे मिलता ही नहीं है तो आपके पास जो भी दूध है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान करवाया जाता है। क्योंकि जो भी, अगर आप कच्चे दूध नहीं, पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, मधु से करवा सकते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ से सुगंधित स्नान कर सकते हैं, या तो फिर आप चंदन घोल के उस पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। तो अब जो है ना धूप अच्छे से हमने शुद्ध जल से भगवान को पोंछ दिया है, धो दिया है। और इसके बाद ना कोई एक कपड़ा, टॉवल वगैरह आप रख ले जो भगवान के लिए ही आएगा। तो मेरा ये टॉवल रखा रहता है, सभी भगवान को मैं इसी से पोंछती हूँ। तो इससे जो ना बहुत साफ करके अच्छे से इनका अंग पोषण करनी चाहिए। तो देखिए हमारे शालिग्राम जी कितना प्यारे और सुंदर दिख रहे हैं। और इसके बाद ना हम ये जो जल है ना, ये चाहे तो आप चरणामृत समझ के पी सकते हैं, और नहीं तो किसी छोटे बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं ना उसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जहाँ पे आसन है उस आसन में आप ले लीजिए, चाहे एक कांसे की मैंने एक प्लेट लेती हूँ, इसी में बैठाती हूँ भगवान को। आप चाहे तो शालिग्राम जी के आसन बना सकते हैं, सिंहासन खरीद सकते हैं, तो उनको एक आसन देके बैठाया जाता है। तो शालिग्राम जी के जो मेन आसन होता है ना, वह है तिल के और तुलसी के पत्ते के आसन। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल दिया, थोड़ा एक तुलसी के पत्ते रखा है, थोड़ा सा इसमें चंदन लगाऊंगी। और यही है ठाकुर जी के सबसे मतलब जो प्रिय आसन बोलते हैं ना, क्योंकि उनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तुलसी रखा जाता है। शालिग्राम जी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तुलसी को रखा जाता है। इसके बाद जो है ना हम इत्र की मालिश कर देंगे भगवान को। और देखो लाइट भी चली गई, लाइट आता जाता रहता है। यहाँ पे लाइट का फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। और देखिए इत्र मालिश करने से ना ये इतनी चमकदार और काले रहते हैं। तो इत्र मालिश आप मैंने कोशिश करें कि डेली करने के लिए। अगर संभव नहीं होता है डेली इत्र मालिश, तो कम से कम हफ्ते में जो गुरुवार के दिन होते हैं ना, वो भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। और शालिग्राम जी भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप है। तो आप उस दिन ठाकुर जी की अच्छी तरह से सेवा करें। और देखिए अब हमने भगवान को इत्र सेवा दे दिया। ये ना बहुत विशेष होता है, विशेष चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और ये जो विग्रह है ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे हरिद्वार से। तो इनको अच्छे से देखिए, इसके अंदर का ना मैं दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया बनावट है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है। तो बस हाथ जोड़ करके उनको आह्वान करना चाहिए कि भगवान आप यहाँ पे मेरे घर पे विराजमान हुए हैं। आप हमें इतनी काबिल समझे हैं कि आप जो है ना आपके आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो
मन ही मन में ना ठाकुर जी के ध्यान करते रहना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही है, आपके मन में जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं ठाकुर जी के संबंध में वही आप ध्यान करो, वही आपकी पूजा है। इसके बाद हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक कुछ ऐसे लगाया जाता है। वैसे शालिग्राम जी को ना बहुत अच्छी तरह से ना चंदन से सजाया भी जाता है। तो अगर आपके पास समय है तो अच्छी तरह से सजाए, नहीं तो खाली टीका भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप भगवान को तिलक भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने भगवान को तिलक लगा दिया। अब उनका आसन में उनको विराजमान कर देंगे। इसके बाद भगवान को जो ना हम फूल चढ़ाते हैं, जो नॉर्मल पूजा होता है ना डेली का, उसी हिसाब से हम पूजा करेंगे। भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे और फूल के बाद जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें वो है तुलसी की जो मंजरी आती है। तुलसी के जो ऊपर वाले पार्ट आते हैं जिसमें 4-5 पत्ते मंजरी वगैरह लगा रहता है, कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, अगर ये आपके पास है, तुलसी में आई है, देखो तुलसी में अक्सर ये आ जाता है, तो आप तोड़ के रखना समय अनुसार और ये भगवान शालिग्राम के ऊपर जरूर चढ़ाना। कहते हैं कि ये तुलसी की ये मंजरी युक्त तुलसी चढ़ाने से वो बेहद खुश होते हैं और आशीर्वाद करते हैं। साथ में थोड़ी सी तिल चढ़ाएंगे और यही जो है ना शालिग्राम जी की पूजा में विशेष होता है। इसके बाद आपके पास कोई भी फल है, ड्राई फ्रूट्स है, मिठाई है, घर पर खीर वगैरह बनाए हैं, जो भी आपके पास भोग आदि है, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, कान्हा किशोरी जी को भोग लगाते हैं, वैसे ही कोई सात्विक अच्छा भोग लगाएंगे और घंटी बजाएंगे, भगवान को आह्वान करेंगे कि भगवान आओ और भोग ग्रहण करो। तो कुछ इस तरह से हमने ठाकुर जी को भगवान को अभी भोग चढ़ानी है। इसके बाद हम जो शंख है हमारे पास, उसी शंख से जल की आचमन करेंगे 3 बार, क्योंकि जब भी हम भोग देते हैं भगवान को भी खाना देते हैं, भोग देते हैं ना, तो उसके बाद उनका मुंह धुलाते हैं, उनको पानी पिलाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 बार हम जल की आचमन करेंगे। जल की आचमन करके जल यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, कोई एक पात्र रखें उसी में जमा करें। इस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी खराब होती है। और अब जो है ना धूप जला लेंगे। तो देखो धूप प्रज्वलित कर दिया धूप से और दीप से। यहाँ पे देखिए दीप जो है ना, आप चाहे तो इसी दीप से आरती कर सकते हैं, या तो कि दूसरे दीप से भी दूसरा एक प्रदीप जला के उसका भी आरती कर सकते हैं। थोड़ी सी फूलों का आसन, तिल वगैरह चढ़ा दिया है और उसी से भगवान का हम अभी आरती करेंगे। आरती करने के टाइम पे भगवान श्री विष्णु का किसी भी नाम का जप कर सकते हैं और उनके जो श्री हरि विष्णु का किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम जी की मंत्र अगर आपको आता है तो उसका जप कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है तो ओम शालिग्रामाय नमः इस यही मन में बोलते हुए उनकी आरती जरूर कर ले। इस आरती को पूरे घर में घुमाइए, बच्चों के सर पे घुमाइए, इससे ना बहुत मतलब उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। घर में आरती घुमाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आरती के बाद ना हम अर्घ देंगे जल का, और जैसे हमने आचमन किया था उसी तरह से 3 बार हम इसको आरती के बाद अर्घ देना होता है, ठीक है। जल का अर्घ इस तरह से ही दिया जाता है और उस जहाँ पे हमने पानी कलेक्ट किया था आचमन के टाइम पे, उसी जगह पे उसी पात्र में हम पानी सारे अर्घ देने के पानी भी कलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए हाथ में एक फूल लेंगे, थोड़ा सा तिल लगा लेंगे इसमें और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे। इस समय आप अपने मन में जो भी इच्छाएं है, जो भी मनोकामना के लिए आप शालिग्राम जी की विशेष पूजा कर रहे हैं, उन मनोकामनाओं को ठाकुर जी के सामने रखें और उनको कहे कि भगवान हमें आशीर्वाद करो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो। और इसी तरह से आप भगवान के चरणों में जब मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनसे मांगते हैं, क्षमा याचना भी करते हैं कि जो भी भूल चूक हुई है उनको क्षमा करके आप जो है ना मुझे आशीर्वाद करो। तो इस तरह से मन भगवान का ध्यान करते हुए आप फूल जो है ना भगवान के ऊपर हम चढ़ा देंगे। तो इसी तरह से शालिग्राम जी की पूजा की जाती है घर पर। बहुत ही सरल विधि मैंने आप सभी लोगों को बताया है। इसी तरह से आप जो है ना डेली पूजा कर सकते हैं, थर्सडे के दिन कर सकते हैं और एकादशी के दिन कर सकते हैं। आपके घर में शालिग्राम जी है तो डेली पूजा करना आवश्यक है। आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे। जुणू तेरी